तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड की नई प्राथमिक लेवल की जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसको लेकर के क्या अपडेट है उस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे शिक्षक जिनकी फर्जी डिग्री पाई गई है उनकी सेवा समाप्त करने की जो न्यूज है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही अल्मोड़ा जिले में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसको लेकर के जो बच्चों का जो पठन पाठन का कार्य है वो जो है सुचारू नहीं चल रहा है, और जिससे जो वहाँ के अभिभावक हैं वो भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं। तो इन्हीं कुछ अपडेट्स के साथ आपसे चर्चा होगी। निवेदन रहेगा वीडियो में अंत तक बने रहें, और आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विजिट लगातार कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को भी देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, अपना प्यार भी हमें दे रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए। तो ऐसे सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि वो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि मैं पूर्व की वीडियो में लगातार संभावनाएं व्यक्त करता आ रहा हूं कि जो नई शिक्षक भर्ती है प्राथमिक लेवल की उत्तराखंड में, वो इस साल के जाते जाते यानी नवंबर दिसंबर तक आएगी। और अगर नवंबर दिसंबर में नहीं आती है तो आप ये मान के चलो जनवरी में हमें वो देखने को मिल जाएगी। तो हाल ही में एक न्यूज निकल के आ रही है, माननीय धन सिंह रावत जी ने एक सम्मान समारोह के बीच में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ कहा है। न्यूज आपकी स्क्रीन पर है, न्यूज का अवलोकन कर लेते हैं। राज्य में जल्द होगी 2100 बेसिक शिक्षकों की भर्ती। देहरादून से खबर है, राज्य के सरकारी बेसिक स्कूलों में रिक्त 2100 पदों को भरने के लिए सरकार जल्द ही नई भर्ती करने जा रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होते ही जिलावार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही शिक्षकों के प्रमोशन भी होंगे। मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में लगातार ये बात कही है कि पहले शिक्षक नियमावली में संशोधन होगा, उसके बाद जो है भर्ती आएगी। आप जानते हैं जब 2024 में भर्ती आई थी 2906 पदों वाली, उससे पहले भी जो शिक्षक नियमावली है उसमें जो है संशोधन किया गया था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बीएड को भी इनवैलिड कर दिया गया था प्राथमिक लेवल की भर्ती के लिए, और एनआईएस डीएलएड वालों को भी इनवैलिड कर दिया गया था नई शिक्षक भर्ती के लिए। तो इन दोनों को शिक्षक जो नियमावली है भर्ती की उससे हटा करके नियमावली केवल डायट डीएलएड और डीएलएड वालों के लिए बनाई गई थी। उसी के आधार पर जो है 2906 पदों वाली जो भर्ती है वो संपन्न की गई। हालांकि आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 2906 पदों वाली भर्ती में तो एनआईएस डीएलएड वाले लोगों को भी शामिल किया गया है, लेकिन वो नियमावली के हिसाब से शामिल नहीं किया गया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से शामिल किया गया। अब जो शिक्षक नियमावली जो संशोधित होकर आएगी उसमें जो है एनआईएस डीएलएड बाकायदे जो है एक वैलिड क्वालिफिकेशन रूप में शामिल होगा, और वो किसी भर्ती में यानी कि प्राथमिक लेवल की भर्ती के लिए पूरी तरह वैलिड होगा। जो संशोधन होकर नियमावली आएगी उसमें वो मेंशन होगा। तो ये बात रही। मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में ये भी एक जो है संभावना व्यक्त की थी कि जो भर्ती आएगी वो 2000 से 3000 पदों के बीच आने की पूरी पूरी संभावना। तो 2100 पदों के लिए तो माननीय धन सिंह रावत जी कह ही रहे हैं, बाकी देखते हैं। अभी जैसे कि डायट डीएलएड लगातार जो है अपनी नई भर्ती की मांगों को लेकर के लगातार मांगों को उठा रहा है, साथ ही एनएस डीएलएड वाले भी कहीं ना कहीं अपनी भर्ती को निकालने के लिए प्रयास कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं। तो कुल मिला के ये पद आगे बढ़ भी सकते हैं,
लेकिन मैक्सिमम 3,000 की हम बात करें, 3,000 से ज़्यादा पद मुझे नहीं लगता कि शिक्षक भर्ती में आएंगे। न्यूज का आगे अवलोकन कर लेते हैं। आगे क्या है, राजभवन में शुक्रवार को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार समारोह के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी। कौन सी जानकारी दी? 2100 पदों पर बहुत जल्द नई भर्ती आने वाली है, ये जानकारी मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि नई भर्ती से प्रत्येक बेसिक स्कूल में न्यूनतम 2-2 शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे और साथ ही यानी कि लक्ष्य आप समझिए कि प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से हो जाएंगे जब 2100 पदों पर ये भर्ती आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर स्कूल को कम से कम 2 शिक्षक मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही न्यूज है 2815 प्रवक्ता पदों पर एलटी ग्रेडर एलटी शिक्षकों को अंतिम प्रमोशन मिलने जा रहा है। वहीं हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के रिक्त 830 पदों को भी वरिष्ठ एलटी और प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों की अंतरिम प्रमोशन देकर भरा जाएगा। प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार हाई कोर्ट से अपील करने जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे 234 डॉक्टरों की सेवा समाप्त कर दी गई है और ऐसे 55 और डॉक्टरों की सेवाएं भी समाप्त करने के निर्देश दिए गए। यानी कि जो डॉक्टर अनुपस्थित चल रहे हैं, अस्पतालों में नहीं आ रहे हैं, उनका जो है सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और 55 और ऐसे डॉक्टर हैं जिन पर ये निर्देश जारी कर दिए गए, इनकी सेवाएं भी समाप्त हो जाए। कुल मिला के ये है कि शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो आप मान के यही चले कि बहुत जल्द का मतलब ये नहीं है कि अक्टूबर में आ जाएगी, कम से कम नवंबर दिसंबर या जनवरी तक ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अगली खबर पर बात करते हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी बच्चों पर पड़ रही भारी। यानी कि जो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी चल रही है वो बच्चों पर भारी पड़ रही है। उसको लेकर के अभिभावक भी विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और 2592 पदों में से 428 पद खाली हैं। छात्र छात्राओं को होती है दिक्कतें, यानी कि जो पठन पाठन के लिए छात्र छात्राएं हैं उनको जो है पठन पाठन में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। खबर अगर पूरी की बात करें तो जिले के प्राथमिक विद्यालयों में 428 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसमें पठन पाठन प्रभावित हो रही है। इससे अभिभावक भी विद्यालय के भविष्य को लेकर विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जिले के हवालबाग, लमगड़ा, धोला देवी, द्वारहाट, भैंसिया छाना, भिकियासैंण और चौखुटिया, सल्ट, स्यालदे, ताकोला और ताड़ी खेल विकास खंडों में स्थित 1247 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के आरटीई के मानकों के अनुसार 2592 पद सृजित हैं। इसके सापेक्ष 428 पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी की वजह से विद्यालयों में पठन पाठन में पर असर पड़ रहा है। शिक्षकों में चुनाव ड्यूटी, विभाग या प्रशिक्षण आंदोलन में जाने के दौरान शिक्षण व्यवस्था चरमरा जाती है, जिसके चलते अभिभावक सरकारी विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश दिलाने में कम रुचि दिखाते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजने के बजाय निजी विद्यालयों में भेजना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जब विद्यालयों में पूरी तरह शिक्षक नहीं होंगे और जो शिक्षक हैं उनकी भी ड्यूटी आप दूसरे कामों में लगा देंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर जो पठन पाठन का कार्य है वो बाधित होगा और कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल वो किस लिए भेज रहा, उसको पढ़ाने के लिए भेज रहा है, लेकिन वहां पर देखेगा टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो वहां भेजने नहीं चाहेगा। तो इसी वजह से क्या है कि एक तो स्कूलों में एडमिशन कम हो रहे हैं, लोग वहां पर अपने बच्चों को भेजने में रुचि कम दिखा रहे हैं और साथ ही जो संपन्न लोग हैं, जिनकी आर्थिक रूप से जो थोड़ा संपन्न लोग हैं, वो भी सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे। कारण उसके पीछे यही है कि भाई आपने देखा है स्कूलों की हालतें कि बहुत सारी इस बिल्डिंग्स ऐसी हैं, जर्जर अवस्था में बिल्डिंग हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तो कौन अभिभावक संपन्न, भाई जाहिर सी बात है जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो क्यों चाहेगा कि हमारे बच्चे ऐसी बिल्डिंग में बैठे जिसके पता नहीं वो कब गिर जाए। तो जाहिर सी बात है कौन अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों की जान जोखिम में डालेगा। और साथ ही टीचर ना होने की वजह से वहां पर पठन पाठन भी बढ़िया नहीं है, जिसको लेकर के कौन चाहेगा हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो।
मैंने कई बार अपनी वीडियो के माध्यम से सवाल उठाया है कि आप जो शिक्षा तंत्र से जुड़े हुए हैं या जो सरकारी सेवाएं ले रहे हैं, जो भी लोग सरकारी सेवाएं ले रहे हैं, चाहे वो चपरासी से लेकर के और चाहे वो मिनिस्टर तक क्यों ना हो, उन लोगों को आप कहिए वो लोग अपने बच्चों को भेजे ना उन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने को। उनके बच्चों वो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाए प्राइमरी स्कूलों में, तो एक मैसेज भी जाएगा और स्कूलों में एडमिशन भी होंगे और स्कूलों की जो स्थितियां हैं वो दिनों दिन और रातों रात बदल जाए। सुविधाओं की बात करें तो विद्यालयों में एसी तक लग जाएंगे। आप जरा कराइए, सरकारी सेवाएं लेने वाले सभी लोग अगर प्राइमरी विद्यालयों में अपने बच्चों को, सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं, तो जो सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो रातों रात तब्दील हो जाएंगी। जो विद्यालय के कक्ष हैं पठन पाठन वाले, वो एसी लेस हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन विडंबना यही है कि एक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर के बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, वो भी आपके मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। यानी कुल मिला के ये है कि जो डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं वो ये जानता है, या जो सरकारी तंत्र से जुड़े सेवाएं लेने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में भेज करके हमारे बच्चों का भविष्य बनने वाला नहीं, जिसको लेकर के वो अपने बच्चों को वहां नहीं भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इसमें कदम उठाने चाहिए, कम से कम कोई ना कोई ऐसा जियो लेकर के आए कि कम से कम ये है कि जो सरकारी सेवाएं ले रहे हैं, चाहे वो राशन, मैं तो कहता हूँ जो राशन कार्ड पे राशन ले रहा है वो भी सरकारी सेवाएं ले रहा है, जो आयुष्मान कार्ड बना के चिकित्सा लाभ ले रहा है वो भी सरकारी सेवाओं का फायदा ले रहा है। तो जो भी लोग सरकारी सेवाओं का फायदा ले रहे हैं उनके आप बच्चों को जरा कराइए, तो आप प्राइमरी विद्यालयों में एडमिशन देखिए कैसे बदलती हैं प्राइमरी विद्यालयों की स्थितियां, और कैसे नई नई शिक्षक भर्ती निकलेंगी और कैसे कैसे जो है एक बम्पर पदों पर भर्ती निकलेगी। आपको स्कूल खोलने पड़ेंगे, आज बंद करने पड़ रहे हैं ना स्कूल। आज जो है गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो है बंद करने पड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ आप ये प्रक्रिया अपनाइए, आपको स्कूल और खोलने पड़ेंगे, आपको बम्पर भर्ती निकालनी पड़ेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन विडंबना यही है कि कहीं ना कहीं जो जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र सरकारें हों, कहीं ना कहीं वो सरकारी जो तंत्र विद्यालय हैं उनको आगे ले जाने की मंशा उनकी लगती नहीं है। केवल ये सारी जो चीज़ें कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि हम विद्यालयों को आगे लाने के लिए, सरकारी विद्यालयों को बढ़ाने के लिए, सरकारी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो केवल दिखावे हैं। अगर आप अगर आप बात करें तो मैं नहीं समझता कि सरकारों की कहीं ये मंशा है कि इन विद्यालयों की जो स्थितियां हैं वो बढ़िया हो। बहरहाल ये अपने आप में एक अलग विषय है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम ऊधम सिंह नगर जिले की बात करें तो ऊधम सिंह नगर जिले में 16 ऐसे शिक्षक पाए गए हैं जिनकी जो है डिग्रियां फर्जी हैं। न्यूज पर नजर मार लेते हैं। फर्जी दस्तावेजों लगाकर नौकरी करने वाले शिक्षकों के मामले में अब नया प्रकरण प्रकाश में आया है। शिक्षकों को पदोन्नति के लिए आवेदन की जांच में जिले के 16 शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी मिले हैं। यानी कि ये कब से नौकरी कर रहे थे और ये करते रहते। ये तो पदोन्नति के टाइम में जब इनके प्रमाण पत्रों की दस्तावेजों की जांच हुई है तब ये चीजें पकड़े में आई। विभागीय अधिकारियों ने सभी को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश दिए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर इनकी सेवा समाप्त की कार्रवाई भी हो सकती है। ऊधम सिंह नगर जिले में 2018 में एक शिकायत के बाद जिले भर के शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें 42 शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी निकले थे। इसके बाद फिर कुछ शिक्षकों के दस्तावेज, बीटीसी प्रमाण पत्र आदि फर्जी निकले। यानी अब तक 50 से अधिक शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा चुकी है। यानी कि 50 से ज्यादा तो ऐसे शिक्षकों की समाप्त सेवा हो चुकी है
जो फर्जी डिग्री के आधार पे उधम सिंह नगर जिले में अपनी सेवा दे रहे थे प्राइमरी विद्यालयों। इधर वर्तमान में शिक्षकों के पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आवेदन के आधार पर संबंधित शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया। जसपुर, सितारगंज सहित अन्य विकास खंडों के 16 शिक्षकों के दस्तावेजों संदिग्ध मिले, जांच में फर्जी होने की पुष्टि हुई, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हरेंद्र मिश्रा ने सभी को नोटिस भेजा है। साथ ही 8 सितंबर तक पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि अधिकतर फर्जी दस्तावेज वाले शिक्षक जसपुर विकास खंड के हैं। तो आप हालत देखिए, यानी कि लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पे उनकी नौकरियां लग जा रही हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, और जो जेन्युइन लोग हैं जिनके दस्तावेज सही हैं वो बेरोजगार बाहर बैठे। कहीं ना कहीं ये लोग फर्जी अगर डिग्रियों पर अगर सर्विस पाए हैं तो इनकी गलती तो है ही, साथ में उन अधिकारियों की भी गलती है जिन्होंने उस समय इनके प्रमाण पत्रों की, दस्तावेजों की सत्यापित किया गया होगा, उनकी जांच की होगी उस समय, और जब इनको नौकरी दी। बहरहाल उम्मीद करते हैं नई शिक्षक भर्ती नवंबर दिसंबर में आ जाए या जनवरी में आ जाए। बाकी इसको लेकर के आगे जो भी कोई नई और अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।